नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। एपिसोड 83 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला टॉपिक, पहला प्रश्न के साथ देखते हैं। अरल सागर के संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें कही गई है। कहा गया अरल सागर के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है आपको। हम सब विचार करेंगे और पूछा गया सही है कौन सा कथन। ठीक है, अब 3 कथन इसमें दिया गया है, तो एक एक करके पहले कीवर्ड निकालते हैं। यह ताजे पानी की विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है। ओके, और यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है और इसमें पहले अमो दरिया और सिर दरिया नदियां अपना मुहान बनाती थीं। ये 3 स्टेटमेंट में कुछ कीवर्ड हमने निकाला है। सबसे पहले अरल सागर के विषय में समझ लेते हैं और यहाँ पर कहा गया है ताजे पानी की विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, आप अरल सागर के विषय में पढ़े भी होंगे। तो अरल सागर जो है वह ताजे पानी का एक झील है ही नहीं। यह क्या है, एक खारा जलाशय है, यानी कि नमकीन है, ताजे पानी का नहीं है। तो जाहिर सी बात है यह यहीं पर गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो गया काम से। ठीक है, आगे जब बात करते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर क्या अवस्थित है, तो अरल सागर जो है निश्चित तौर पर इसी दोनों के सीमा पर ही स्थित है, ये सही हो जाएगा। और जो 2 नदियों की बात किया गया है, पहले अगर देखेंगे तो अमू दरिया और सिर दरिया जो है अरल सागर में मिलती थी, लेकिन अब क्या हो जाता है, जलस्तर में कमी के कारण ये नदियां अरल सागर तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया इसमें पहले, है ना। तो पहले यहां पर जलस्तर इसका ठीक था तो अरल सागर तक पहुंच जाती थी, लेकिन जलस्तर नदी का कम हुआ है और इस वजह से ये वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहां पर ये सही स्टेटमेंट है ये दोनों। ठीक है, पहला गलत है। पूछा गया था क्या कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा किधर है, सी में, है ना। दूसरा और तीसरा यानी कि सी विकल्प के साथ हम चलेंगे। आगे बढ़ जाएं। व्हीकल टू ग्रिड V2G तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर हम विचार करेंगे सही है कौन सा कथन, ये पूछा गया है। 2 वहां पर स्टेटमेंट है। सबसे पहले कीवर्ड निकालते हैं। यह तकनीक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवीज की बैटरियों को ग्रिड में वापस बिजली शक्ति भेजने में सक्षम बनाती है। ओके, इसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए एक दिशीय चार्जर का उपयोग किया जाता है। ये 2 कीवर्ड हमारे पास है, यहां पर समझ लीजिए। ये जो कहा गया है आपसे व्हीकल टू ग्रिड यानी कि V2G टेक्नोलॉजी, इसकी बात है। इसमें क्या होता है कि ईवीज की बैटरियों को ग्रिड में वापस भेजने की सुविधा रहता है, जिससे क्या हुआ, ग्रिड की जो लोड बैलेंसिंग है वो उसमें ये मदद करता है और अधिक सस्टेनेबल ऊर्जा प्रबंधन संभव हो पाता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें जो बात किया गया है उस आधार पर आपका ये पहला स्टेटमेंट जो है बैटरियों को ग्रिड वापस शक्ति भेजने में सक्षम बनाती है, ये सही है। दूसरा जो कहा गया है उसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए एक दिशीय चार्जर का उपयोग किया जाता है। देखिए, V2G टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि 2 दिशीय चार्जर का उपयोग किया जाता है, जो ऊर्जा को दोनों दिशाओं में भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, यानी कि वाहन से ग्रिड और ग्रिड से वाहन तक। तो यहां पर यह स्टेटमेंट जो है एक दिशीय चार्जर की बात करता है, इसलिए यह गलत हो गया। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, ए, केवल एक यहां पर होगा। तीसरे पर चले, होलकर वंश, ये महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहा। होलकर वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करेंगे विचार, सही है कौन सा कथन, ये पूछा गया है। यह इंदौर रियासत, ध्यान देना है, अब कीवर्ड निकालते हैं। इंदौर रियासत पर केंद्रित मराठा साम्राज्य की एक प्रमुख शाखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस वंश की स्थापना यशवंत राव होलकर द्वारा की गई थी। देखेंगे, अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरण किया। ये 3 स्टेटमेंट हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। अब इस तीनों के विषय में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि चीजों को हम सही से समझ पाए। अब यहां पर जो कहा गया है होलकर वंश को लेकर के, आप जानते हैं कि होलकर वंश जो है मराठा साम्राज्य का ही एक प्रमुख शाखा हुआ करता था। ठीक है, और इसका केंद्र कहां हुआ करता था, इंदौर पहले। ठीक है, तो पहली चीज ये यहां पर कहा गया इंदौर रियासत पर केंद्रित मराठा साम्राज्य का एक प्रमुख शाखा है, यही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इस वंश की स्थापना की जब बात करेंगे तो वह मल्हार राव होलकर थे और उन्होंने कब इस वंश की स्थापना किया था, 1731 में। 1731 में मल्हार राव होलकर ने इस होलकर वंश की स्थापना की थी।
तो जाहिर सी बात है यशवंतराव होलकर तो नहीं होंगे, ये गलत हो गया। फिर यशवंतराव होलकर कौन है? यशवंतराव होलकर जो है बाद में इसी वंश के एक प्रमुख शासक बने थे, है ना। तो ये यहां अगर ये रहता तो सही होता, ये संस्थापक नहीं है, ये गलत हो गया। अहिल्याबाई होलकर के विषय में था कि क्या इन्होंने राजधानी चेंज किया था, है ना। तो देखिए प्रशासनिक राजधानी को इन्होंने क्या किया कि इंदौर से स्थानांतरित करके महेश्वर में कर दिया था, और महेश्वर को सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में फिर विकसित भी किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 यहां पर है बी में, ठीक है। तो 1 और 3 यानी कि बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। आगे बढ़ जाएं। भारत का पहला पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इसको 5 स्टार डाल लीजिए, चर्चा में रहा है, अपने तरह का एक अनूठा चीज है, ये हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। 4 स्टेट में यहां पर नाम लिखा गया है। देखिए ये जो कार्य किया गया है वह इस तरह का जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो गुजरात राज्य में अवस्थित है। और गुजरात में भी अगर जगह पूछ लिया जाए आपसे तो आपको ध्यान रखना है ये कहां पर है, वडनगर, ठीक है। तो वडनगर में स्थित है, एक ऐतिहासिक स्थल है। क्या विशेषता है यहाँ का, क्या कहा गया, अनुभव करने वाला। क्यों, क्या है, तो लोगों को पुरानी खुदाई से जो चीजें मिला है उसको छू करके देखने का मौका दिया जाएगा। जैसे अभी आप किसी म्यूजियम में जाएंगे तो वहां लिखा होता है डू नॉट टच, आप छू नहीं सकते उसे, लेकिन अपने काम का अगर देखेंगे, अपने तरीके का एक ये पहला संग्रहालय होगा इस तरह से कि पुरानी खुदाई में जो चीजें मिला है उस चीजों को आप छू करके देखिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए, इतिहास को कुल मिलाकर के रोचक तरीके से समझने का आपको मौका मिलेगा। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। अब जरा निसार उपग्रह की चर्चा करते हैं। निसार उपग्रह मिशन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है, साइंस टेक में 4 स्टार लगा दीजिए। निसार उपग्रह मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे विचार, सही है, कौन सा कथन ये पूछा गया है। पहला, यह दुनिया का पहला द्विआवर्ती यानी कि ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है। पहली बात ये हमने निकाला है, ठीक, सिंथेटिक एपर्चर रडार, ओके। मिशन का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी की सतह पर जो होने वाले सूक्ष्म और धीमे बदलाव हैं उसकी निगरानी करना। अब क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर जो सूक्ष्म और धीमे बदलाव जो किया जाता है उसमें क्या क्या, जैसे कि भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी गतिविधियां हो गया, हिम नदों की गति हो गया, वनस्पति कैसे परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, इससे संबंधित घटनाओं का पता चलता है। तो सबसे पहले जो कहा गया, निसार उपग्रह मिशन दुनिया का पहला द्विआवर्ती ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार है। अब समझ लीजिए, देखिए निसार मिशन में क्या होता है, 2 प्रकार के सिंथेटिक एपर्चर रडार होता है जिसको SAR जो है उपकरण होता है। अब जैसे समझिए, पहला जो होता है वो होता है एल बैंड, और एल बैंड में अगर आप देखेंगे 24 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य जो है वह देखने को मिलेगा। और दूसरा कौन है, एस बैंड, और एस बैंड में ये जो है जो 24 सेंटीमीटर यहां पर वह 10 सेंटीमीटर का तरंग दैर्घ्य देखने को मिलेगा। तो जो यहां पर चीजें कहा गया कि द्विआवर्ती, ये सही हो जाएगा। मिशन का उद्देश्य, पहले मैंने कहा कि यह उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह पर सूक्ष्म परिवर्तन जो होगा उसको मापने के लिए इन दोनों रडार जो है उसकी आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। अब भूकंप आ रहा है तो उसको पता करने के लिए, भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधियां हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इस सब चीजों को जानने के लिए। तो यह स्टेटमेंट जो है वह भी सही हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपसे कहा गया था कौन सा कथन सही है, तो पांचवा का जो है आपसे दोनों कथन सही हो गया ना, तो सी विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही होगा, सी विकल्प के साथ हमें चलना है। यह प्रश्न आज आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। इस 4 में से जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आपको क्या करना है, आपको बखूबी मालूम है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।